जब दुनिया हंसती है तो बड़ा होकर क्या बनेगा? तेरे जैसे बच्चे कुछ नहीं बनते। और हालात डराते हैं, देखो छोटू फिर वही पुराने जूतों में आया है। तब एक नन्हा सा बच्चा सिखाता है, जिम्मेदारी उम्र से नहीं दिल से आती है। नन्हे हाथों में बड़ी जिम्मेदारी। क्या तुम जानते हो, परमेश्वर कभी यह नहीं देखते कि तुम कितने छोटे हो, वो यह देखते हैं कि तुम्हारा दिल कितना सच्चा है। अगर तुम कभी सोचते हो मैं तो छोटा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, तो इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनना, क्योंकि यह कहानी है एक ऐसे बच्चे की जिसके हाथ छोटे थे लेकिन जिसकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी। उस बच्चे का नाम था छोटू। सुबह की हल्की धूप गांव की कच्ची गलियों में फैल रही थी। पक्षियों की चहचहाहट से दिन जाग रहा था। एक छोटे से मिट्टी के घर के आंगन में छोटू चुपचाप बैठा आसमान की ओर देख रहा था। छोटू उम्र में छोटा था, कद में छोटा था, लेकिन उसकी आंखों में सवाल बड़े थे। वो ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन बहुत गहराई से सोचता था। हर सुबह स्कूल जाने से पहले वो अपनी माँ के साथ प्रार्थना करता था। माँ उसकी नन्ही हथेलियाँ अपने हाथों में लेकर कहती थी, बेटा, परमेश्वर पर भरोसा रखना। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। जी मम्मी। छोटू सब कुछ पूरी तरह समझ नहीं पाता था, लेकिन उसे ये जरूर लगता था कि कोई अदृश्य दोस्त हर समय उसके साथ चलता है। छोटू का परिवार बहुत साधारण था। पिता खेतों में मेहनत करते थे, माँ घर घर सिलाई का काम करती थी। घर में ज्यादा सामान नहीं था, लेकिन घर में प्यार, धैर्य और विश्वास बहुत था। छोटू रोज स्कूल जाता था। उसकी किताबें पुरानी थी, कॉपी के पन्ने मुड़े हुए थे, जूते कई जगह से फटे थे। कुछ बच्चे उसे देखकर हंसते थे, कोई उसके जूतों पर हंसता तो कोई उसकी पुरानी पेंसिल पर। देखो छोटू फिर वही पुराने जूतों में आया है। इसके पास तो नई कॉपी भी नहीं है। छोटू चुप रहता, वो किसी से झगड़ा नहीं करता, लेकिन हर बार उसका दिल थोड़ा टूट जाता था। एक दिन स्कूल में एक बच्चे ने उससे कहा, तू बड़ा होकर क्या बनेगा? तेरे जैसे बच्चे कुछ नहीं बनते। ये बात छोटू के दिल में गहराई तक चुभ गई। वो स्कूल से सीधे घर आया, कमरे के एक कोने में बैठ गया और धीरे धीरे रोने लगा। माँ ने देखा तो पास आई, उसे गले लगाया, उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा याद रख, बाइबल में लिखा है, कोई भी तेरे छोटे होने के कारण तुझे तुच्छ न जाने। परमेश्वर बच्चों से भी बड़े काम करवाते हैं। छोटू ने आंसू पोंछे। उस दिन उसके दिल में एक नई बात ने जन्म लिया, मैं छोटा जरूर हूँ, लेकिन बेकार नहीं हूँ। अगले दिन स्कूल में टीचर ने बच्चों से पूछा, अगर कोई बच्चा खेलते वक्त गिर जाए तो तुम्हें क्या करना चाहिए? कुछ बच्चे हंसने लगे। छोड़ देना चाहिए। हाँ, अपने आप उठ जाएगा। तभी छोटू धीरे से खड़ा हुआ। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन शब्द सच्चे थे। उसने कहा, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें एक दूसरे से प्यार करना सिखाते हैं। पूरी कक्षा शांत हो गई। टीचर मुस्कुरा दी। उस दिन छोटू को पहली बार लगा कि उसकी आवाज भी जरूरी है। समय बीतता गया, छोटू बड़ा होने लगा, लेकिन उसका दिल वैसा ही कोमल रहा। एक दिन गांव में तेज बारिश शुरू हो गई। नदी उफान पर आ गई। कुछ घरों में पानी घुस गया। लोग डर गए, बच्चे रोने लगे। तभी छोटू ने देखा कि एक बूढ़े दादाजी तेज बहते पानी में फंस गए हैं। छोटू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, डर लगा, लेकिन उसी पल उसे एक वचन याद आया, लेकिन परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दी, बल्कि सामर्थ और प्रेम की आत्मा दी है। हिम्मत की, उसने जोर से आवाज लगाई, अरे दादाजी, कोई है? जल्दी आओ। क्या हुआ बेटा? रस्सी लाओ, दादाजी पानी में फंस गए। पकड़ो इसे। खींचो भाई, जोर लगा दो। बस बस, आ गए। ईश्वर का धन्यवाद। अरे बेटा, छोटू, तूने कमाल कर दिया। पूरा गांव हैरान था। इतना छोटा बच्चा, इतनी बड़ी जिम्मेदारी। उस रात छोटू ने प्रार्थना की, परमेश्वर, मेरे हाथ छोटे हैं, लेकिन मुझे सही काम करने की ताकत देना। कुछ समय बाद 26 जनवरी के अवसर पर स्कूल में भाषण प्रतियोगिता हुई। पूरा स्कूल तिरंगों से सजा हुआ था। देशभक्ति के गीत बज रहे थे। विषय था मेरी जिम्मेदारी। बच्चों ने बड़े बड़े शब्द लिखे। छोटू ने दिल से लिखा। मंच पर जाकर उसने कहा, जिम्मेदारी उम्र से नहीं आती, ये प्यार से आती है। जब हम किसी के दर्द को समझते हैं, तभी हम सच्चे नागरिक बनते हैं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। छोटू को पहला पुरस्कार मिला। वही बच्चे जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज गर्व से उसे देख रहे थे। साल बीतते गए। छोटू बड़ा होने लगा। वो छोटे बच्चों को पढ़ाने लगा, बीमारों की मदद करता, हर काम से पहले प्रार्थना करता। एक दिन छोटू अपने दादाजी के पास बैठा था। दादाजी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, परमेश्वर बच्चों को कभी छोटा नहीं समझते। वो तुम्हें बीज की तरह देखते हैं। आज तुम छोटे हो,
लेकिन सही समय आने पर तुम एक बड़ा और मजबूत पेड़ बनोगे जो बहुतों को छाया देगा। जी दादाजी। छोटू की आंखों में चमक आ गई। वो समझ गया कि उसकी जिंदगी का मतलब है दूसरों के लिए अच्छा बनना। आज भी कहीं कोई छोटू है, डरा हुआ लेकिन विश्वास से भरा हुआ, और जब वो अपने नन्हे हाथों से सही काम करता है तो दुनिया थोड़ी और बेहतर बन जाती है। क्योंकि याद रखना, नन्हे हाथों में भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है।